फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी को रंगभरी या आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। रंगभरी या आमलकी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में पड़ती है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और देवी गौरी की विशेष पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। आमलकी अर्थात आंवले का ही एक नाम आमलकी होने के कारण इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। काशी में तो रंगों का त्योहार होली रंग भरी एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाता है और लगातार 6 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव गौना कराने के बाद पहली बार मां गौरा को काशी लेकर आए थे। ऐसे में महादेव के भक्तों ने मां पार्वती का रंग बिरंगे फूलों से स्वागत किया और उन पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा की, अबीर गुलाल उड़ाया। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का भी खास विधान है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिल जाता है। स्पर्श करने से 2 गुना और आंवले का फल खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में ब्रह्मा जी, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसलिए ये सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण भगवान की पूजा करने या मंत्र का जाप करने से 1000 गौ दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च मंगलवार की मध्य रात्रि 12:23 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:23 पर। क्योंकि इस बार बुधवार को सुबह सूर्योदय से लेकर रात तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, इसलिए एकादशी का उपवास 20 मार्च बुधवार को ही रखा जाएगा। यानी कि रंग भरी एकादशी या अमल की एकादशी 20 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी से एक दिन पहले मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। आज के दिन आंवले के पेड़ की, आंवले की टहनी की और आंवले के फलों की पूजा की जाती है और आंवले का दीपदान किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:23 से और समाप्त होगी 22 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:44 पर। इस बार गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र में की गई पूजा पाठ या की गई खरीदारी या किया गया कोई भी शुभ काम अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। हरिवासर का समय समाप्त होगा 21 मार्च गुरुवार की सुबह 8 बजे तक। मान्यताओं के अनुसार द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय हरिवासर का समय समाप्त हो जाना चाहिए। हरिवासर के समय यदि व्रत खोला जाता है तो वह व्रत अधूरा माना जाता है और हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 21 मार्च गुरुवार को और पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 8:05 से लेकर 9:45 के बीच में। इस समय ही आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र और आंवला जरूर अर्पित करें और उसी को प्रसाद रूप में। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। एक समय राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में मुनि ने एक पौराणिक कथा सुनाई। इस पौराणिक कथा के अनुसार अतीत प्राचीन समय में चित्रसेन नाम का एक राजा था। राजा चित्रसेन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का और न्यायप्रिय था। वह भगवान विष्णु का भी परम भक्त था। राजा नियम से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया करता था और आमल की एकादशी का व्रत भी श्रद्धा और निष्ठा से रखा करता था। उसके राज्य में भी सभी लोग राजा का ही अनुसरण करते हुए एकादशी का व्रत और पूजन किया करते थे।
एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या भय नहीं था। एक बार राजा अपने सहयोगियों के साथ वन में शिकार करने के लिए निकला। शिकार का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। तभी अचानक राजा चित्रसेन पर बहुत से म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से राजा हैरान रह गए। उन्होंने डटकर उन म्लेच्छों का सामना किया, परंतु राजा अकेले थे और म्लेच्छों की संख्या बहुत अधिक थी। उनसे युद्ध करते करते राजा थक गया और अचेत होकर गिर पड़ा। म्लेच्छों को लगा कि उन्होंने राजा चित्रसेन का वध कर दिया है, किंतु ये उनकी भूल थी। जब वे राजा की ओर बढ़े तभी राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने पलक झपकते ही सभी म्लेच्छों को मौत के घाट उतार दिया। म्लेच्छों से राजा की रक्षा करने के बाद वह दिव्य ज्योति पुनः राजा चित्रसेन के शरीर में ही समाहित हो गई। कुछ समय के बाद जब राजा चित्रसेन को होश आया तब उन्होंने देखा कि उन पर आक्रमण करने वाले सभी म्लेच्छ यमलोक पहुंच गए हैं। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न आया कि उसकी रक्षा किसने की और इन म्लेच्छों को किसने मारा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा चित्रसेन, तुम एक सच्चे भगवान विष्णु के भक्त हो। तुम्हारे अमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही तुम्हारे ही शरीर से वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई और उसी ने इन सभी म्लेच्छों का संहार कर दिया। तब राजा ने पूछा, हे देव, मुझे बचाने वाली वो वैष्णवी शक्ति अब कहाँ है? मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तब राजा को उत्तर मिला कि हे राजन, वह वैष्णवी शक्ति तुम्हारे ही शरीर से प्रकट हुई थी, अब वह पुनः तुम्हारे ही शरीर में विलय हो गई है। तब राजा प्रसन्नता से वापस अपने राज्य को लौट कर आया और उसके बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि हर कोई आमल की एकादशी का व्रत विधि विधान से करे और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और रात्रि जागरण भी करे। इस व्रत के प्रभाव से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा होती है। संपूर्ण तीर्थों के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब आमल की एकादशी का उपवास करके द्वादशी तिथि को आंवलों का दान देने से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। आमल की एकादशी के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर वह जल आंवले के पेड़ को चढ़ाएं, आंवले के पेड़ की एक की परिक्रमा करें और फिर कुमकुम हल्दी का तिलक आंवले के पेड़ लगाते हुए अपनी मनोकामना मांगी। इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं और अपूर्ण काम पूरा होगा। माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ानी चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल की पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखानों को बहुत ही शुभ माना जाता है।